हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वर सिंह, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। ठीक, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में भी किए थे। अब आज की क्लास, जो कि लास्ट क्लास है पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस की, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी आएगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आएगा। ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास उनके लिए जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई होता ही होता है, उसको हटा नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में इतना तो आपको पता ही होगा। कब अप्लाई होगा? एफ एक्सटर्नल, ये तो सबको होता है ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी सिस्टम पर बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। राइट, और हम सिंपल कैसे लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोमेंटम निकालने पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक, बस आपको इतना ध्यान देना है कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं। ठीक, इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, तो बस आपको इतना जानना है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पर जीरो होगा, तब उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक, तब उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। राइट, नोट कर लीजिए इसको। तो कुल मिला के मैं आपको 6 क्वेश्चंस लाया हूं कराने के लिए आज की क्लास में। ठीक, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, आसान से फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। ठीक, शुरुआत करेंगे एकदम स्कूल लेवल पर से। पहला क्वेश्चन, एक प्लस क्यू चार्ज यहां फिक्स्ड और एक एम मास माइनस क्यू चार्ज, एम मास माइनस क्यू चार्ज या माइनस क्यू नॉट चार्ज कर लें, या माइनस क्यू ही रहने दीजिए। माइनस क्यू चार्ज 2r डिस्टेंस से रिलीज किया गया, जब आप उसको रिलीज करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स है तो ये तो हिल नहीं सकता, परंतु ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला इसकी तरफ मूव करेगा, और जैसे जैसे मूव करेगा चूंकि इस पर फोर्स इधर की ओर है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर इधर की ओर होगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। राइट, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक, तो पूछा ये गया है कि इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r था, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस केवल r रह जाएगा, तब इसकी स्पीड कितनी होगी, तब इसकी स्पीड कितनी होगी। राइट, क्वेश्चन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, चित्र अपने आप में क्लियर है कि 2r डिस्टेंस से उसे रिलीज किया गया, दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये आगे आते आएगा, भाई ये तो फिक्स है तो चल नहीं सकता, और ये जैसे जैसे आगे जाएगा आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपको बताना ये है कि जब केवल r डिस्टेंस बचेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, तब इसकी स्पीड कितनी होगी। राइट, तब इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक, तो एक बात याद रखिए कि सबसे पहला मौका एनर्जी कंजर्वेशन को तो देना ही देना है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, जिसमें एनर्जी कंजर्व ना होते। एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह अलाउड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह अलाउड होगा। अब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन चेक करना है। तो एक बात समझिए कि जब भी किसी एक या एक से अधिक चार्जेस को फिक्स कर दिया जाएगा, जब भी किसी एक या एक से अधिक चार्जेस को फिक्स कर दिया जाएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। क्यों? सोचो, अगर हम किसी एक या एक से अधिक चार्जेस को फिक्स कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। पॉज करके सोचो। ठीक, उसका कारण यह है कि जब आपने किसी एक को फिक्स किया, तो जैसे आपने कील ठोक के इसको फिक्स किया होगा, तो जो कील है या कोई व्यक्ति इसको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक, तो वो जो कील है या जो व्यक्ति इसको पकड़ा हुआ है, तो ये कील या जो व्यक्ति इसको पकड़ा हुआ है, ये लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। राइट, और केवल एनर्जी कंजर्वेशन आपको आंसर दे देगा, और केवल एनर्जी कंजर्वेशन आपको आंसर दे देगा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अभी चिंता मत करिए, उसको मैं बाद में पहचानने सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में देखने की जरूरत नहीं, वो एकदम अलग ही टाइप की उनकी लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिए कि कोई भी एक चार्ज अगर फिक्स हो गया तो उसको फिक्स करने वाला फोर्स एक्सटर्नल हो गया, उसको फिक्स करने वाला फोर्स अगर एक्सटर्नल हो गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। ओनली एनर्जी कंजर्वेशन विल गिव यू द आंसर। ठीक, इस बात को लिख लीजिए कि if one or more than one charge is or are fixed, then momentum conservation शॉर्ट में लिखूंगा, momentum conservation will not be allowed and only energy conservation will give us the answer. Only energy conservation will give us the answer. राइट, ठीक, मोमेंटम कंजर्वेशन केवल कब अलाउड होगा? जब सब के सब फ्री होंगे, जब सबके सब फ्री होंगे, ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। जब किसी को भी आप फिक्स नहीं करोगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, और तब उस केस में आपका मोमेंटम उस सिस्टम का कंजर्व होगा। ठीक,
राइट, तो लिख लीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन will be allowed when all the charges are free to move. When all the charges are free to move. इसको जल्दी नोट करें। ठीक, तो अब देखो बच्चों, क्या करो, पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब सबसे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, कॉपी करो, पॉज करो, आंसर निकालो। ठीक, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन अलाउड है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो पिछले क्वेश्चन पे भी हम कर चुके हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं, के Q1 Q2 दोनों एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो Q इंटू माइनस क्यू हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है पहले में 2R। काइनेटिक एनर्जी 0, ये फिक्स है, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसे रिलीज किया गया है तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल यानी इस स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, के क्यू इंटू माइनस क्यू। यहां क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फिक्स्ड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, राइट। बस अब इससे निकाल लेना है। तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2R इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो ये 1 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 कट गया, यानी कि दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट, m को इधर भेज दो, स्क्वायर रूट ले लो, कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन m r। ठीक, सबका आ गया था ना, उतना बताने के बाद तो भाई सबका आ ही जाना चाहिए, राइट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दे इसको, मिटाएं, ओके। अब देखो बच्चों क्या है कि अगर एक भी फिक्स कर देगा, क्या बात दिमाग में रखनी है कि अगर एक भी फिक्स कर देगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड नहीं होगा और आपका केवल एनर्जी कंजर्वेशन आंसर दे देगा। ठीक, मोमेंटम कंजर्वेशन कब अलाउड होगा, when all the charges will be free to move, when all the charges will be free to move, right। Suppose ये 2m एक चार्ज है जिसका मास है 2m और प्लस q चार्ज है इस पर,
और यहां पर एक चार्ज है m माइनस q एंड बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2r, बाय अ डिस्टेंस 2r, ठीक। एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, सिस्टम को यहां से रिलीज किया गया है, यानी इस सिचुएशन में दोनों की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कितनी हो गई, 0, रिलीज्ड। अब दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्जेस, ठीक, और दोनों के दोनों फ्री टू मूव, फिक्स नहीं लिखा गया यानी फ्री टू मूव। तो अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ चलना चालू करेंगे और दोनों की स्पीड बढ़ती जाएगी और दोनों की ही स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट। तो बताना ये है सपोज ये V2 से चलने लगा, 2m के हिसाब से मैंने नाम रख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज इधर वाले को जनरली क्या करते हैं, V1 रखते हैं, इधर वाले को V2 रखते हैं, पर इसका मास 2m है उसका मास 1m है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। इसके लिए मैंने क्या किया कि इधर वाले को V2 रख दिया और इधर वाले को V1। सपोज इधर वाले का स्पीड हो गया V1, इधर वाले का स्पीड हो गया V2। कब, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बचा r, राइट। और आपको क्या पता करना है, V1 एंड V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या पता करना है कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r रह जाएगा तब दोनों की स्पीड कितनी कितनी होगी, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑलवेज अलाउड, मोमेंटम कंजर्वेशन कब अलाउड, जब दोनों के दोनों मूव करने के लिए फ्री हो, जब दोनों के दोनों मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यहां पर दोनों के दोनों मूव करने के लिए फ्री हैं, राइट, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है बच्चों, मैं आपको हिंट देता हूं। हिंट ये है कि एक इक्वेशन बनेगी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की, वो तो अलाउड है ही, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जो कि सबके सब मूव करने के लिए फ्री हैं, इक्वेशन बन जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस, आपके पास हैं 2 इक्वेशंस, ठीक। अननोन्स कितने, बाकी सब तो पता ही है। इस ऊपर चित्र में केवल क्या नहीं पता है, V1 एंड V2, केवल क्या नहीं पता है, V1 एंड V2, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। आराम सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन्स। तो अब क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करने के बाद ही वीडियो को रिज्यूम करेंगे। अब देखो क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए क्या है कि जब अपने को पता चल गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों अलाउड है, हमेशा पहले किसको अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, किसको, मोमेंटम कंजर्वेशन, किसको, मोमेंटम कंजर्वेशन। कारण क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन आपका जो है वो क्वाड्रेटिक बनाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बनाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, जबकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लीनियर देगा। तो पहले आसान चीज करते हैं, ठीक। तो हमेशा किसको पहले लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, हमेशा पहले किसको लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्वेशन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, राइट। परंतु P इनिशियल कितना है, 0, P इनिशियल कितना है, 0,
ठीक, दोनों चल ही नहीं रहे तो मोमेंटम कितना हो गया, 0। ठीक, अब मैं फाइनल पोटेंशियल मोमेंटम लिखता हूं, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2mv2, इसका 2m और v2 से उधर जा रहा है, तो मैंने उधर की ओर पॉजिटिव ले लिया ना, तो जो इधर जा रहा होगा उसका मोमेंटम कैसा होगा, नेगेटिव। इतना तो पता है ना, इधर जा रहा है तो मैंने इधर वाले को पॉजिटिव लिखा है, तो इधर जाने वाला कैसे लिखूंगा, नेगेटिव, -mv1, तो m और m कट जाएगा, इधर 0 है ना इसलिए। दिस इंप्लाइज दैट v1 इज इक्वल टू 2v2, v1 इज इक्वल टू 2v2, एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा हम लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या आता है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, राइट। ठीक, तो U इनिशियल आपका क्या हो जाएगा, लिखते हैं भाई, तो पिछली बार की तरह K प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन R, तो R कितना है 2R इनिशियली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों रेस्ट पर है 0, राइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, दोनों रेस्ट पर है तो 0 हो गया, इज इक्वल टू फाइनल K इंटू प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन R, K फाइनल कितना, तो K फाइनल हाफ, K फाइनल को मैं यहां लिख लेता हूं प्लस हाफ 2m, तो m की स्पीड कितनी माने थे हम लोग, v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m इधर वाले का v1 का स्क्वायर, राइट। तो v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2v2, मैं भाई थोड़ा जगह कमी है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2v2 का स्क्वायर। ठीक, ये दो इक्वेशंस, यहां तक कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ठीक है ना। जितने लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा और अगर वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, आगे तो बस कैलकुलेशन है। ठीक, यहां से बस आपको क्या निकाल लेना है, v2, ठीक, v2 निकाल लेना है, तो आगे बस कैलकुलेशन है। अगर आपने यहां तक पहुंच गए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला टर्म हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई r, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई r प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से हाफ m v2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हाफ m v2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, हाफ m v2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले टर्म में से बचा 2 और दूसरे वाले टर्म में से बचा आपका 2 स्क्वायर, राइट, तो 2 स्क्वायर बोले तो 4, ठीक है। अब देखो क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर को इधर ले आओ, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर इधर ले आए हम, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये तो निगेटिव ही रहेगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर इंटू 6, 4 प्लस 2 6, दिस इंप्लाइज दैट के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 2, राइट, 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 m v2 स्क्वायर इंटू 6, क्लियर बात।
अब ये 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 और 1/2 कट जाएगा। दिस इंप्लाई दैट V2 इज इक्वल टू, इस 6m को इधर ले आइए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, KQ स्क्वायर अपॉन 6mr, KQ स्क्वायर अपॉन 6mr, राइट। तो V2 इतना हो गया और V1 इज इक्वल टू 2V2, V1 इज इक्वल टू 2V2। अब V2 की वैल्यू वहां पुट कर दो, राइट। अब V2 की वैल्यू आप वहां पर पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट KQ स्क्वायर अपॉन 6mr, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। बाकी हम मिटाते हैं। अब देखिए क्या है कि अब जो क्वेश्चंस मैं कराने जाऊंगा, ऑब्वियसली ये अभी मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ही हैं, परंतु इन क्वेश्चंस में एक वर्ड यूज किया जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, नाम से ही एकदम क्लियर है, मिनिमम डिस्टेंस, राइट। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, एक चार्ज फिक्स्ड है प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड, और एक m मास q चार्ज, ये भी पॉजिटिव ही, इसको इधर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए, क्या किया गया है, विद स्पीड v0 फ्रॉम इंफिनिटी। ये कहां पर है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है। ये चार्ज यहां पर फिक्स्ड और दूसरे चार्ज को ठीक इसी की तरफ, दूसरे चार्ज को ठीक इसी की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, दूसरे चार्ज को ठीक इस पहले वाले चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड v0। पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इन दोनों के बीच, मतलब ये इसके कितना क्लोजेस्ट जा पाएगा, ये इसके कितना क्लोजेस्ट जा पाएगा, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब तो हम पुराने वाले तरीके से सोच लेंगे, लगा देंगे। अब क्या है कि यहां पर हमें फाइनल सिचुएशन नहीं दी जा रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक इनिशियल सिचुएशन दी जाती थी कि 2r डिस्टेंस पर है, फिर फाइनल सिचुएशन दी जाती थी जो भी कुछ। अब यहां पे फाइनल सिचुएशन आपको डिसाइड करनी है कि फाइनल हम किसे बोलेंगे। अब आपको फाइनल डिसाइड करना है कि फाइनल हम किसको बोलेंगे, राइट। ठीक,
तो भाई देखो क्लोजेस्ट, ये इसके क्लोजेस्ट कब होगा? जब आगे चलना बंद कर देगा वो वाला चार्ज, ठीक। जब तक आगे बढ़ता रहेगा तब तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटता रहेगा और हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्लोजेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक वो चलता रहेगा तब तक डिस्टेंस कम होता रहेगा, तो क्लोजेस्ट का है के, ठीक, राइट। तो ये जैसे जैसे आगे आता रहेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती रहेगी। जैसे जैसे ये आगे आता रहेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती रहेगी। कम होते होते एक वक्त पर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना बंद हो जाएगा। और उसी वक्त जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना बंद हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट, जिसे हम आर मिनिमम से डिनोट करेंगे, जिसे हम आर मिनिमम, RMIN से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना एकदम बात कि भाई जैसे जैसे ये आगे आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसकी स्पीड कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगी, यानी ये मोमेंटरली रुकेगा, यानी ये मोमेंटरली रुकेगा और ठीक इसी वक्त पर दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, क्योंकि इसके बाद तो ये उधर जाने लगेगा, क्योंकि उसके बाद तो ये उधर जाने लगेगा, राइट। तो ये आर मिनिमम फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके ट्राई करेंगे, राइट। ठीक, सॉल्यूशन। भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि जैसे जैसे वो आगे आएगा उसकी स्पीड कम होती आएगी भाई, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा होता तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और रिपेल कर रहा है तो उसकी स्पीड घटती जाएगी, ठीक, राइट। अब देखिए क्या है कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा अलाउड है, तो लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो वैसे भी नहीं अलाउड है, क्योंकि एक फिक्स्ड हो गया है। मोमेंटम कंजर्वेशन वैसे भी अलाउड नहीं है क्योंकि एक फिक्स्ड हो गया है, तो लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल कितना हो गया, 0, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। और यही तो बाय डेफिनेशन इंफिनिटी को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या यूं कहें कि रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस या फॉर्मूले सोच लो, आर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। जो गधे हैं वो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि कौन को टू बाई आर इन्फिनिटी, तो सर पोटेंशियल एनर्जी 0। और जिन्होंने क्लास 1 से किया है वो जानते हैं कि इन्फिनिटी को ही तो रेफरेंस ऑफ 0 पोटेंशियल लिया गया है, तो 0 होना ही चाहिए, राइट। प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको V0 स्पीड से फेंका गया है, हाफ m V0 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, और ये तो रुका ही हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे नहीं, U फाइनल के Q1 इंटू Q2 दोनों बराबर है तो के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम, राइट, प्लस ये रुक गया है और ये तो रुका ही हुआ है हमेशा के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी 0, वेरी सिंपल। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू
आर मिनिमम इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी। आर मिनिमम को इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। और मैं इसको अब मिटाता हूं, आप इसको नोट करने के लिए पॉज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, 6 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उनमें से 3 आज हो गए हैं, 3 इस वीडियो में हो गए हैं। ठीक, बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है और कई लोग अपने माउस के साथ खेलने लगे हैं। ठीक है, तो बाकी 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर उनके लिए जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। राइट, तो बाकी 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।